हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं माउंटेन एंड हिल्स इन इंडिया। भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उनको आज हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी ऐसे एग्जाम की जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है तो आपका मोस्ट वेलकम है आज की हमारी इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है आपका निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, ये हम बात करें अरावली की तो जो अरावली है आपकी ये पड़ती है आपकी राजस्थान से दिल्ली तक। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो है आपकी राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक। ओके, यदि हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले की, गोरखनाथ की, तो जो आपकी गोरखनाथ है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है काठियावाड़ की। ठीक है, जो काठियावाड़ है आपकी, काठियावाड़ की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो गुजरात में पड़ती हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी वो हो जाएगी आपकी गोरखनाथ। इसके साथ साथ जो आपकी सद्भावना चोटी है, तो जो सद्भावना चोटी है आपकी ये हो जाएगी आपकी विंध्याचल। ठीक है, जो विंध्याचल है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सद्भावना चोटी। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें धूपगढ़ की तो ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी सतपुड़ा की। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा की यदि हम बात करें तो ये दोनों आपकी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने का काम करती है। इट मीन्स इन दो पहाड़ियों के बाद ऊपर की साइड को है ना, जो नॉर्थ में जो भारत है इसको हम कहते हैं उत्तर भारत, और जो साउथ में जो भारत का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम कहते हैं दक्षिणी भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कलसुबई चोटी से किस नदी का उद्गम होता है। जो आपका कलसुबई चोटी है तो इस चोटी से कहता है किस नदी का उद्गम होता है। देखो यदि हम बात करें कलसुबई चोटी की तो जब भी हम वेस्टर्न घाट को डिवाइड करते हैं, लेट अस सपोज ये आपका पेंसुलर इंडिया है भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट को डिवाइड करें तो तीन प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं वेस्टर्न घाट को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है इसका उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मध्य सह्याद्री, और जो थर्ड पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका दक्षिणी सह्याद्री। ओके, यहाँ पे ये बात करता है कि जो कलसुबई है, जो कलसुबी चोटी है तो इससे किस नदी का उद्गम होता है। पहले हम बात करें जो कलसुबी चोटी है वो इस सह्याद्री में कौन से में ये पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी उत्तरी सह्याद्री में। जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कलसुबई। ओके, जो कलसुबई है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी उत्तरी सह्याद्री की। यदि हम बात करें कलसुबई की तो यहाँ से आपकी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ओके, जो ये उत्तरी सह्याद्री है यहाँ पे आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, और महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वहां से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है। जो आपका सोन और नर्मदा नदी है इसके उद्गम की बात करता है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मैकाल पहाड़ियां। तो जो मैकाल की पहाड़ियां हैं यहाँ से आपकी सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कहा जो कलसुबई है ये आपकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जहां से आपकी गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा है। ओके, जो महाबलेश्वर है तो महाबलेश्वर से हमने कहा जो आपकी कृष्णा नदी है, जो आपकी कृष्णा है उसका उद्गम हो रहा है। और जो महाबलेश्वर है ये जो पहाड़ियां हैं ये आपकी उत्तरी सह्याद्री में पड़ती हैं। ओके, और धूपगढ़ हमने कहा था जो विंध्याचल है उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका दी गई पहाड़ियों में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट है आपका अनाईमुडी, सेकंड है महाबलेश्वर, थर्ड कहता है आपका अगस्तमलाई, और फोर्थ है आपके गार्डन कनाल। ओके, यदि हम बात करें दक्षिणी सह्याद्री की, देखो पहले हमने जो आपका देखो हमने जो यदि हम वेस्टर्न घाट को डिवाइड करें तीन प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। पहला हमने कहा उत्तरी सह्याद्री, दूसरा हमने कहा मध्य सह्याद्री, और तीसरा है आपका दक्षिण सह्याद्री। इस दक्षिण सह्याद्री को यदि हम फिर से फर्दर क्लासिफाई करें, ठीक है, जो आपका दक्षिण सह्याद्री है इसको फर्दर यदि डिवाइड करें तो तीन प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। सेकंड आता है इसी में कार्डमम की पहाड़ियां। ओके, और थर्ड आता है इसमें ये है आपकी पालानी की पहाड़ियां। ओके, अगेन आई रिपीट, मैंने कहा जो आपका वेस्टर्न घाट है इसको हम थ्री टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमने कहा उत्तरी सह्याद्री, दूसरा हमने कहा मध्य सह्याद्री, और तीसरा है आपका दक्षिण सह्याद्री। जो दक्षिण सह्याद्री है इसको फर्दर थ्री टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं।
फर्स्ट हमने कहा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सेकंड हमने कहा कार्डमम की पहाड़ियाँ, और थर्ड है आपकी पालानी की पहाड़ियाँ। जो आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पे आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी पड़ती है। ओके, तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुडी, और ये पड़ती है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों में, जो कि आपकी दक्षिण सह्याद्री का एक हिस्सा है। ओके, बात करें अनाईमुडी की, इसकी जो हाइट है वो है आपकी 2695 मीटर। ओके, 2695 मीटर की ये हाइट रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका निम्न में से पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अभी देखो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, वेस्टर्न घाट की बात कर रहा था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका निम्न में से पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की ये बात करता है। चार ऑप्शन आपके पास है, अरामाकोंडा, महाबलेश्वर, अनाईमुडी और अगस्त्यमलाई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका अरामाकोंडा। ओके, इससे पहले हमने इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस किया है। ये जो तीनों आपकी पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ओके, जो वेस्टर्न घाट है आपका उससे रिलेटेड हो जाएंगी, और जो आपका ईस्टर्न घाट है उससे रिलेटेड वैसे भी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, अरामाकोंडा। तो यही इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखो जो अगस्त्यमलाई है ना, अगस्त्यमलाई सबसे ऊंची चोटी है आपकी, जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अगस्त्यमलाई। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका निम्न में से पूरी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है? पूरी घाट की ऑप्शन फर्स्ट है आपका महेंद्रगिरी, जिंदागाड़ा और देवमाली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जो आपकी महेंद्रगिरी है, आपकी जिंदागाड़ा है, और जो देवमाली है, यही आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगी आपकी पूरी घाट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कहता है आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है आपका वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है, एशियाई जो आपके शेर हैं, ठीक है, एशियाटिक जो लॉयन होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। और ये है आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, देखो हमने कहा जो दक्षिणी भारत है या दक्षिण भारत है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो गई आपकी अनाईमुडी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुडी। जो पूर्वी घाट है आपका, ईस्टर्न जो घाट है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका अरामाकोंडा। ओके, और उसके साथ साथ जो अगस्त मलाई है, इससे पहले हमने देखा था जो वेस्टर्न घाट को हमने डिवीजन किया था, देखो ये वेस्टर्न घाट है आपका, इसको यदि हम डिवाइड करें, ठीक है, थ्री टाइप से हमने इसको डिवाइड किया था। पहला हमने कहा था उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, इसको हमने कहा था मध्य सह्याद्री, थर्ड हमने कहा था दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री को फर्दर हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया थ्री टाइप से। ओके, इसमें हमने फर्स्ट कहा अन्नामलाई, सेकंड हमने कहा कार्डमम की पहाड़ियाँ, और थर्ड हमने कहा यहाँ पे पालानी की पहाड़ियाँ। ओके, देखो जो आपका अन्नामलाई है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुडी। ओके, ये वाली इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अगस्त्यमलाई। ओके, अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका डोडा बेटा। तो जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी आपकी डोडा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है आपका निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई नासिक को जोड़ता है? ठीक है, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाले दर्रे की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, पालघाट। जो पालघाट है आपका वो जोड़ता है आपका मुंबई और नासिक को। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।